आप पराशर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, या आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, या आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं, या आप कस्पल इंटरलिंक जो कि सब लॉर्ड थ्योरी पे आधारित है वो सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आने वाले 14 नवंबर को दिन शनिवार से एक ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जो है वो शुरू हो रही हैं। इस ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में जो खास बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कई बारी क्या होता है कि आप किसी भी विधा से प्रिडिक्शन कर रहे हो, एक दुविधा रहती है कि वो फलादेश जो है ना वो सही नहीं आती। उसके कारण कई हो सकते हैं, और फलादेश जो है वो सटीक कैसे हो, इसको कैसे आप बहुत कॉन्फिडेंस से आप प्रिडिक्शन कर पाए, वो क्या मेथड है जिससे आपको लगे कि नहीं, जो मैंने प्रिडिक्ट किया है वो बिल्कुल ठीक होगा। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कैसे बिल्डअप हो, ये कोर्स जो है वो इसी चीज पे बेस्ड है। इस कोर्स की एक खासियत है कि मैं आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट तक जो है ना वो प्रिडिक्शन करना सिखाऊंगा। इसमें आप अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जिसमें आप षडवर्गों का सहारा ले रहे हैं, होरा होरा लग्न से, या आप दृष्टांत से, सप्तमांसा से, नौमांसा से, दसमांसा से, त्रिशांसा से, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो षोडश वर्ग है, इनमें से मुख्य मुख्य जो षोडश वर्ग है, इसका उपयोग कैसे करते हैं। अकेला कभी भी षोडश वर्ग जो है ना वो काम नहीं करता, तो षडवर्गों का इस्तेमाल ग्रुप में करते हैं। तो एक खास एक खास गाइडलाइन है जिसमें 5, 6, 7 अलग अलग षडवर्गों को मिला के कुंडली का फलादेश जो है वो करते हैं। तो जो षडवर्गों का जो ग्रुप है वो एक जातक के लिए, अगर आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, पराशरी एस्ट्रोलॉजी से, तो आपको षडवर्गों का एक समूह बनाना पड़ेगा। 5 षडवर्गों का एक समूह है, उस पांचों के अंदर आपको एक वही घटना जो है वो चेक करनी है। अगर त्रिशांश कुंडली के अंदर आपको कोई अशुभ आरिष्ट की घटना दिखाई दे रही है, तो आपको सप्तांश कुंडली में देखना है कि क्या ये संतान के लिए है ना, क्या आपके खुद के लिए है। द्वादशांश में जाके ये देखना है कि आपके पेरेंट्स के लिए है या आपके फैमिली के लिए है कुछ। तो इस प्रकार से जो फलादेश करते हैं, मैं उसको साइड बाय साइड लेके चल रहा हूं। और इस कोर्स में आप वैदिक के साथ कस्पल इंटरलिंक मिला के फलादेश करें, बहुत सटीक आएगा। नाड़ी के साथ आप कस्पल इंटरलिंक मिला के करें, बहुत सटीक आएगा। केपी के साथ मिला के करें, बहुत सटीक आएगा। सर्वतोभद्र चक्र के साथ करें आप, बहुत सटीक आएगा। तो कस्पल इंटरलिंक जो थ्योरी है वो चूंकि सब लॉर्ड पे आधारित है, और एसेंडेंट के सब लॉर्ड, सेकंड हाउस के सब लॉर्ड, यानी 1 से 12 घरों के जो सब लॉर्ड है वो कुछ एक सेकंड में बदल जाते हैं। तो उसी भाव का जो प्रोमिसेस है वो सब लॉर्ड से हम देखते हैं। तो क्या है कि आपको बिल्कुल कंफर्म होने के लिए, कॉन्फिडेंट होने के लिए, ये जरूरी है कि आप किसी भी भाव के जो सब लॉर्ड हैं उससे उस भाव के प्रोमिसेस को पढ़ने के लिए आप दूसरी विधाओं के साथ भी उसको टैली करके देख लें। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। यदि किसी जातक का जन्म जो है वो चर राशि के अंदर पहले देशकाल में हुआ है, और पहले देशकाल के अंदर में वो तीसरे नौमांश के अंदर, यानी कि 16/6/40 से 10 डिग्री के बीच में है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत घुमक्कड़ होगा और पूजा पाठ करने वाला भी होगा, लेकिन वो बहुत गुस्सा भी करेगा। तो 10 डिग्री का आर्क हालांकि बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा होता है।
उसी के अंदर उसको अगर 4 भाग में डिवाइड कर लें, है ना, यानी कि 2 डिग्री 30 मिनट का, तो सर्वदेश कांड में आएंगे तो वो उसका रिजल्ट बिल्कुल अलग होगा। तो मैं इस बार पराशर एस्ट्रोलॉजी के षडवर्गों के साथ मिला के आपको कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में कैसे प्रिडिक्शन करेंगे, इसी का नेचर कैसे देखेंगे, उसका व्यापार व्यवसाय कैसा होगा वो कैसे देखेंगे, ये सारी चीजें जो है ना वो डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, नाड़ी के अंदर कैसे आप कोऑर्डिनेट बनाते हैं, एक क्लास के अंदर मैं पूरी नाड़ी समझा दूंगा आपको। सिर्फ एक क्लास के अंदर पूरी नाड़ी समझा देंगे। एक क्लास के अंदर पूरा केपी का जो इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट है मैं वो निकालना समझा दूंगा आपको। और कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के अंदर किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट लेते हैं वो एक क्लास में सिखा दूंगा। फिर आपको फलादेश करने के लिए जो टेक्निक्स हैं वो भी बताऊंगा। तो आप अपने जो पिछला आपने कुछ किया हुआ है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी या केपी, उसके साथ भी आप टैली करके देखना किस तरीके से तालमेल बैठता है। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि भाई नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर मैरिज देख रहे हैं तो केवल 2 और 11 आ रहा है, 7 तो आ ही नहीं रहा, फिर भी मैरिज हो रही है, क्या कारण है ये बताऊंगा। जो केपी सिस्टम है उसके अंदर मुख्य भाव नहीं रहते, लेकिन उन ग्रहों की दशाओं में वो घटना घटित हो रही है, तो क्या कारण है, वो मुख्य भाव की कमी कहाँ से पूरी हो रही है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। कस्पल इंटरलिंक थ्योरी जो है ना केवल 25 क्लास के अंदर मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ कस्पल इंटरलिंक, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के साथ कस्पल इंटरलिंक और केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ कस्पल इंटरलिंक का जो तालमेल है उससे कैसे प्रिडिक्शन करेंगे मैं आपको ये बता दूंगा। 14 नवंबर से सैटरडे और संडे 2 दिन क्लासेस होंगी शाम को 7 बजे। और ये जो कोर्स की फीस रखी गई है वो 20,000 रुपए कोर्स की फीस है और 22,000 रुपए मेरे सॉफ्टवेयर का कॉस्ट है अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं तो। लेकिन आपके लिए मैंने कॉम्बो कर दिया, अगर आप दोनों एक साथ ले रहे हैं तो केवल आपको 30,000 रुपए में सॉफ्टवेयर भी और ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये आपको मिल जाएंगी। और साथ में मैं आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दूंगा जिससे आपको लगेगा कि जो मैंने किया है उसका एक मेरे पास प्रमाण है। तो आप अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझे 14 तारीख से पहले पहले जो है ना वो अपना नामांकन करा लें आप। और कोई अगर अलग से जानकारी चाहिए उसके लिए भी मेरा नंबर जो है वो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।